जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे हो। आप सब यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जल झूलनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। तो भादो मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी प्लस डोल ग्यारस कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री हरि विष्णु जी जो कि निद्रा में रहते हैं तो करवट बदलते हैं। तो जब वो करवट बदलते हैं तो इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी इसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन झूले का अंतिम दिन भी होता है। डोल ग्यारस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल को डोले में बिठाकर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है जगह जगह, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। तो ये तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इनके अलग अलग नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है। अब भगवान के 52 अवतार की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान के किस स्वरूप की पूजा होती है? तो इस दिन भगवान के 52 स्वरूप की अवतार की पूजा होती है। इस एकादशी में हम भगवान के 52 रूप अवतार की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु, जैसे कि मैंने बताया, योगा निद्रा में करवट बदलते हैं, तो भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में चली आ रही धन की कमी जो है समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। इस व्रत को करने का लाभ इस व्रत को करने से आपको वाजपेयी यज्ञ के समान जो है आपको लाभ मिलता है। समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। अगर आपके पूर्वज राक्षस योनि में किसी कारणवश हैं तो उन्हें मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो ये तो हैं इस व्रत को करने के लाभ। अब हम चलते हैं पूजा की विधि की तरफ। तो जैसे समस्त एकादशी की पूजा विधि एक जैसी होती है, वैसे ही इसकी भी ऐसी ही विधि है। जैसे कि आपको दशमी की तिथि शाम से ही लगती है, तो दशमी की तिथि से ही आपको सारे नियमों का व्रत के पालन करना है। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाएं। चौकी पर एक वस्त्र बिछा लें छोटा सा। अष्टदल कमल बनाकर उस पर गणेश जी की स्थापना कर लें। गणेश जी का आह्वान करके श्री हरि विष्णु जी को स्थापित कर लें। उनके 52 स्वरूप की पूजा होनी है, तो आप मन में वही मानकर उनकी स्थापना कर लें। विष्णु भगवान जी की मूर्ति, फोटो अगर नहीं है तो शालिग्राम जी को बैठा लें, लड्डू गोपाल जी को बैठा लें, और अगर हो सके तो फोटो रख लें। पूजा के लिए आपके पास जो भी उपलब्ध है वो आप वहाँ पर स्थापित कर लें। फिर उनकी विधि विधान से पूजा स्टार्ट करें, जैसे कि पंचामृत से स्नान कराना, पीले पुष्प, पीला जनेऊ, पीले रंग का भोग चढ़ाएं। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, छोटा सा होम भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। माला का जप भी कर सकते हैं, वो आप पूजा में कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का भी जप कर सकते हैं। शाम को भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है। इस दिन अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें डोले में बैठाकर, और अगर डोला नहीं है तो कोई आपके पास डलिया हो, उसमें रस्सी बांध के और घर में ही उन्हें परिक्रमा कराएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए डोला ग्यारस कहा जाता है। लड्डू गोपाल को उनमें बैठाकर पूरे घर में घुमाकर, पूरा घर, अपनी छत, टेरेस, जो भी है, जैसा भी घर है, पूरे घर में एक बार उन्हें ज़रूर घुमाएं। उनको सारे में घुमाकर लड्डू गोपाल को फिर उन्हें अपने स्थान पर बैठा दें। इस दिन से ही झूला बंद हो जाता है। इसी दिन झूला उतार देना चाहिए। जल झूलनी एकादशी का जो अगला दिन होता है, उस दिन जिसके यहाँ भी झूले पड़े होते हैं सब झूले उतर जाते हैं। तो आपको ग्यारस में झूला नहीं उतारना है। जल झूलनी एकादशी होने के बाद जब द्वादशी लगेगी तब आपको झूला उतारना है। उसके बाद लड्डू गोपाल झूले में नहीं विराजेंगे। पालने में, डोले में आप उनको बिठा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। शाम को आपको वही सेम पूजा की विधि करनी है। समस्त भगवान की आरती करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए श्री हरि विष्णु का पूजन करना है आपको। लड्डू गोपाल का और शालिग्राम जी का, सबका पूजन करना है आशीर्वाद लेते हुए।
आप जो भी फल वल खाते हैं वो व्रत के पूजा के बाद शाम की खा सकते हैं। सुबह में द्वादशी के दिन सुबह उठकर जब एकादशी की तिथि समाप्त हो जाए तब तक पूरी समाप्त नहीं होनी चाहिए, उससे पहले उठकर जो है भगवान जी की आरती करके, स्नान आदि करके भगवान जी की आरती कर उनसे आशीर्वाद लेके अपने व्रत का पारण करें। जो भी भोग प्रसाद निकाला है आपने उसके 3 हिस्से करें। ब्राह्मण देवता को एक हिस्सा गौ माता को और परिवारजन में वितरित करने के लिए। सबको प्रसाद देकर भगवान का आशीर्वाद लें और अपने व्रत का पारण करें। पारण की विधि में बताती हूँ कि तुलसी का पत्ता, इलायची दाना जबान पर रखकर हमें निगलना है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब हमें व्रत रखना है, तो मैं वो बता देती हूँ आपको। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर 9:36 से AM से। दिन रहेगा बुधवार। एकादशी समाप्त हो रही है 17 सितंबर। एकादशी समाप्त हो रही है तिथि 17 सितंबर 8:08 पर। AM दिन रहेगा बृहस्पतिवार। पारण का शुभ मुहूर्त भी 8:08 के अंदर ही करना होगा, क्योंकि उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 8:08 से पहले पहले ही आपको पारण भी करना होगा। व्रत हमें रखना है 17 तारीख को और व्रत का पारण करना है 18 तारीख को सुबह 8:08 से पहले। तो मैंने जल झूलनी एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।